गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम वंदे तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो माता पिता गुरुदेव की जय हो, बृहस्पति देव की जय हो। आज एक कहानी सुना रही हूँ कि क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाया गया भोग खाते हैं? यदि खाते हैं तो वह वस्तु समाप्त क्यों नहीं हो जाती, और यदि नहीं खाते हैं तो भोग लगाने का क्या लाभ है? एक लड़के ने पाठ के बीच में अपने गुरु से प्रश्न किया। गुरु ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। वे पूर्ववत पाठ पढ़ाते रहे। उस दिन उन्होंने पाठ के अंत में एक श्लोक पढ़ाया। पाठ पूरा होने के बाद गुरु ने सभी शिष्यों से कहा कि वे पुस्तक देखकर श्लोक कंठस्थ कर लें। 1 घंटे बाद गुरु ने प्रश्न करने वाले शिष्य से पूछा कि उसे श्लोक कंठस्थ हुआ कि नहीं। उस शिष्य ने पूरा श्लोक शुद्ध शुद्ध गुरु को सुना दिया। फिर भी गुरु ने सिर में नहीं में हिलाया। तो शिष्य ने कहा कि वे चाहे तो पुस्तक देख लें, श्लोक बिल्कुल शुद्ध है। गुरु ने पुस्तक दिखाते हुए कहा, श्लोक तो पुस्तक में ही है, तो तुम्हें याद कैसे हो गया? शिष्य कुछ नहीं कह पाया। गुरु ने कहा, पुस्तक में जो श्लोक है वह स्थूल रूप में है। तुमने जब श्लोक पढ़ा तो वह सूक्ष्म रूप में तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया। उसी सूक्ष्म रूप में वह तुम्हारे मन में रहता है। इतना ही नहीं, जब तुमने इसको पढ़कर कंठस्थ कर लिया तब भी पुस्तक के स्थूल रूप में श्लोक में कोई कमी नहीं आई। इसी प्रकार पूरे विश्व में व्याप्त परमात्मा हमारे द्वारा चढ़ाए गए निवेदन को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं और इसे स्थूल रूप के वस्तु में कोई कमी नहीं होती। उसी को हम प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। शिष्य को उसके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब इसके साथ ही आपको दूसरी कहानी भी सुना रही हूँ। 4 गुड़िया थी। उनमें विवाद का विषय था कि हम में बड़ी कौन है। जब वे बहस करते करते थक गई तो उन्होंने तय किया कि पड़ोस में जो नई बहू आई है उसके पास चलकर फैसला करवाएंगे। वह चारों बहू के पास गई। बहू बहू, हमारा फैसला कर दो कि हम में से कौन बड़ी है। बहू ने कहा, आप अपना अपना परिचय दो। तो पहली बुढ़िया ने कहा कि मैं भूख हूँ, मैं बड़ी हूँ ना। तो बहू ने कहा, भूख में विकल्प है। 56 व्यंजन से भी भूख मिट सकती है और बासी रोटी से भी। दूसरी बुढ़िया ने कहा कि मैं प्यास हूँ, मैं बड़ी हूँ ना। बहू ने कहा कि प्यास में भी विकल्प है। प्यास गंगा जल और मधुर रस से भी शांत हो जाती है और वक्त पर तालाब का गंदा पानी पीने से भी प्यास बुझ जाती है। तीसरी बुढ़िया ने कहा कि मैं नींद हूँ, मैं बड़ी हूँ। बहू ने कहा कि नींद में भी विकल्प है। नींद सुकोमल सेज पर आती है, किंतु वक्त पर लोग कंकड़ पत्थर पर भी सो जाते हैं। अंत में चौथी बुढ़िया ने कहा कि मैं आस हूँ, आशा हूँ, मैं बड़ी हूँ ना। बहू ने उसके पैर छूकर कहा कि आशा का कोई विकल्प नहीं है। आशा ही मनुष्य को 100 बरस भी जीवित रह सकता है, किंतु यदि आशा टूट जाए तो वह जीवित नहीं रह सकता। भले ही उसके घर में करोड़ों की धन दौलत भरी हो, यह आशा और विश्वास जीवन की शक्ति है। इसके आगे वह वायरस कोरोना क्या चीज़ है। संकट जरूर है, वैश्विक भी है, लेकिन इसी विश्व में से अमृत निकलेगा। निश्चित ही मनुष्य विजयी होगा, मनुष्यता जीतेगी। तूफान तो आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर चले जाना है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय।